A very good morning dear students. Today I am going to explain 6th class chapter 6 brown wolf. Okay, what is the name of chapter? Brown wolf. Okay, so this chapter is written by Jack London. Okay, when Jack London was born? Jack London was born in January 12, 1876. Okay, and when Jack London was died, he was died in November 22, 1916. 1916 it means recently he died. मतलब before 4 years ago he has died. Okay. So now students, before starting this chapter, first we will revise hard words. Okay. So first hard word is fled. Fled it means get away, भाग जाना. Second is snarl. Snarl it means growl. जो वुल्फ होते हैं वो कैसी आवाज़ करते हैं? ग्राउल करते हैं, गुर्राते हैं वो. ठीक है. थर्ड स्नैगल्ड. स्नैगल्ड इट मीन्स कंफर्टेबल पोजिशन. स्नैगल्ड इट मीन्स कंफर्टेबल पोजिशन. फोर्थ इज एविडेंटली. एविडेंटली इट मीन्स डाउटलेस. इट मीन्स बेशक किसी काम को करना या निसंदेह. लाइक फिफ्थ इज सीज्ड. सीज्ड इट मीन्स कंप्लीटेड, ओवर. ठीक है. एंड नेक्स्ट सिक्स इज एब्रप्टली. एब्रप्टली इट मीन्स सडनली, अचानक से. ओके. नेक्स्ट सेवेंथ इज परसुएड. परसुएड इट मीन्स गेट सेटल्ड. गेट सेटल्ड इट मीन्स किसी को अपनी बात को मनवाना या किसी को मतलब राजी करना, अपनी बात को मनवाना. ओके. So these are hard words. Okay. So now students, before starting this chapter, first I will give the brief introduction of Jack London. जैक लंडन वॉज एन अमेरिकन ऑथर एंड जर्नलिस्ट. जो जैक लंडन हैं वो एक अमेरिकन ऑथर और जर्नलिस्ट थे और उनको कैसे जाना जाता है? ही हैज़ नोन फॉर हिज एडवेंचर स्टोरीज़. उनकी जो एडवेंचर स्टोरीज़ हैं उनकी वजह से उनको जाना जाता है. एडवेंचर्स आपको पता ही है, जो भी एक्साइटिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एडवेंचर्स होता है. तो उनकी जो स्टोरीज़ होती है उसमें बहुत ही एक्साइटमेंट होता है. एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, इस वजह से उनको जाना जाता है. ही एक्सप्लोर्ड सेवरल रीजन्स एंड देयर कल्चर्स in his stories and wrote about life and death. ही एक्सप्लोर्ड यानी किसी चीज़ की खोज करना एक तरीके से. तो उन्होंने बहुत सारे सेवरल यानी बहुत सारे रीजन्स, एरिया, उन एरिया को एक्सप्लोर किया एंड देयर कल्चर्स, और उनके जो कल्चर्स हैं उनको अपनी स्टोरी में लिखा. वहाँ की लाइफ के बारे में, वहाँ उनकी डेथ, उन सब के बारे में उन्होंने अपनी स्टोरीज़ में लिखा. किसने? जैक लंडन ने. ओके. His adventure stories are based on his own experiences at sea, in Alaska and in the field and factories of California. इनकी जो adventure stories है वो किस पे based है? उनके experiences at sea, in Alaska and in the field and factories of California. Okay. So now students, we will start this chapter line by line. Okay. So now you all will open your book, English literature book. Okay. Page number 53. Okay. Chapter 6 Brown Wolf. फर्स्ट पैराग्राफ. दे कॉल्ड हिम वुल्फ. दे इट मीन्स यहाँ पर दे जो हैं वो एक कपल हैं जिनका नाम है वॉल्ट इरविन एंड मेज. तो यहाँ पर जो वॉल्ट इरविन और जो मेज हैं वो उसको किस नाम से पुकारते थे? वुल्फ के नाम से. इन बिल्ड एंड कोट ही वॉज अ ह्यूज टिम्बर वुल्फ. वो जो वुल्फ है वो कैसा बना हुआ है? बिल्ट इट मीन्स उसका जो क्रिएशन है वो कैसा है, एंड उसकी जो कोट इट मीन्स जो उसकी लेयर है. ही वॉज अ ह्यूज टिम्बर वुल्फ. ही इज ह्यूज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिम्बर वुल्फ? अ वैरायटी ऑफ वुल्फ. एक वुल्फ की वैरायटी होती है विच हैज़ अ ग्रे कोट एंड इट मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थन रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका के जो नॉर्थन एरियाज होते हैं वहाँ पर ये इस तरह की वैरायटी पाई जाती है. ठीक है. बट इन हिज कलर, बट उसका जो कलर है वो कैसा है? he advertised himself as a dog.
अब यहाँ पर जो डॉग है, वुल्फ डॉग, एक्चुअली यहाँ इस स्टोरी में थोड़ा सा सस्पेंस है, तो वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो कलर है, ही एडवर्टाइज हिमसेल्फ एज अ डॉग, ये अपने आप को डॉग बताता है। एडवर्टाइज हिमसेल्फ एज अ डॉग मीन्स द कलर क्लियरली शोड दैट ही वॉज अ डॉग। उसके कलर को देख के पूरा अच्छे से पता लगता है कि ये एक डॉग है, ठीक है। नो वुल्फ वॉज एवर कलर्ड लाइक हिम, कोई भी वुल्फ जो होता है उसका जो कलर होता है वो इसकी तरह नहीं होता है जैसा इस वुल्फ का कलर है। ही वॉज ब्राउन, वो कैसे कलर का था, ये जो डॉग था, वुल्फ था, वो कैसे कलर का था, ब्राउन कलर का था, डीप ब्राउन, रेड ब्राउन और मिक्सचर ऑफ ब्राउन्स, मतलब ब्राउन के जितने मिक्सचर होते हैं, रेड, ब्राउन, डीप ब्राउन, वो उस कलर का था वो डॉग एक्चुअली। एंड हिज आइज वर ट्विन टॉपिजेस गोल्डन एंड ब्राउन, और उसकी जो आइज़ हैं वो दोनों आइज़ जो हैं वो कैसी हैं, टॉपिजेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉपिजेस? इट मीन्स क्लियर येलो सेमी सर्कल सेमी प्रीशियस स्टोन, जो एक स्टोन होता है ना येलो से कलर का, लाइक दैट उसकी जो आइज़ हैं उस वुल की इस तरीके की हैं। वॉल्ट, सेकेंड पैराग्राफ, वॉल्ट इरविन एंड मेज लव द डॉग वेरी मच। वॉल्ट इरविन और मेज जो हैं वो उस डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। परहैप्स दिस वॉज बिकॉज इट हैड बीन सच अ टास्क टू विन हिज लव। What is the meaning of had been such a task? It means it was a very difficult task. अब जो वॉल्ट इरविन और मेज जो हैं वो दोनों इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। परहैप्स इट मीन्स शायद, दिस वॉज बिकॉज इट, वो शायद इस वजह से करते थे क्योंकि उसके मतलब टू विन हिज लव, उसके प्यार को जीतना ये उनके लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। क्यों? When he had arrived at their mountain cottage from nowhere, वो जो वुल्फ है, वो जो डॉग है, जहाँ कहीं से भी वो उनके कॉटेज में आ गया था, माउंटेन कॉटेज में कैसे भी उनके यहाँ पहुँच गया था, he had proved to be very unsociable। वो जो डॉग था, वो जो वुल्फ था, बहुत ही अनसोशिएबल था। अनसोशिएबल मीन्स किसी के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं होना, किसी भी पर्सन के साथ में इंटरेक्ट नहीं करना, लाइक दैट, वो इस तरीके का था। कौन? वुल्फ। ओके। ही हैड रिसेंटेड ऑल देयर एडवांसेस एंड हैड रिफ्यूज टू लेट देम टच हिम। रिसेंटेड ऑल देयर एडवांसेस मीन्स डिसलाइक्ड ऑल देयर एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली। कई बार होता है ना कि हमसे कोई फ्रेंडशिप करना चाहता है बट हम बार बार मतलब उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, तो इट मीन्स उसके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते थे लेकिन वो रेडी नहीं होता था, वो मानता ही नहीं था। तो वो जो कपल थे वो उसके साथ में मतलब फ्रेंडशिप करना चाहते थे लेकिन वो हमेशा मना कर देता था। एंड लेट देम टच हिम, और अपने आप को किसी को टच भी नहीं करने देता था। कौन? वो वुल्फ। Nevertheless, he had stayed there as he was tired and famished. What is the meaning of famished? It means hungry, बहुत ज़्यादा भूखा होना। Nevertheless, it means फिर भी, he had stayed, मतलब वो जो वुल्फ था ना किसी को टच करने देता था, ना ही वो किसी के साथ सोशल था, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर स्टे मतलब ठहरा हुआ था। क्यों ठहरा हुआ था? बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड ही वॉज फैमिश्ड, ही वॉज वेरी मच हैंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था। एंड ही वॉज टायर्ड, और वो बहुत थका हुआ भी था। कौन? वो वुल्फ, वो डॉग। बट वेन ही हैड रिकवर्ड ही सिंपली डिसअपियर्ड, जब वो बिल्कुल सही हो गया, रिकवर्ड हो गया, ही सिंपली डिसअपियर्ड, वो मतलब आसानी से गायब हो गया। थर्ड पैराग्राफ, एंड दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिम इफ वॉल्ट हैड नॉट स्पॉटेड हिम अलॉन्ग द रेलवे लाइन एंड ब्रॉट हिम बैक टू द कॉटेज। शायद उस वुल्फ के लिए वो आखिरी दिन होता यदि जो वॉल्ट है वो उसको रेलवे लाइन पे अकेले जाते हुए नहीं देखता, क्योंकि वो वुल्फ है रेलवे लाइन पे जा रहा था अकेले, लेकिन जो वॉल्ट है उसने उसको देख लिया और वो उसको पकड़ करके कहाँ ले आया? वापस अपनी कॉटेज में ले आया। किसको? उस वुल्फ, उस डॉग को। ठीक है। वॉल्ट देन गॉट अ मेटल प्लेट मेड ऑन which was written
returned to Walt Irwin Glen Ellen, Sonoma Country, California and attached to a collar strapped about the dog's neck. Dogs के neck पर जो strapped यानी जो चमड़े की जो पट्टी होती है ना, उस पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एड्रेस लिखवा दिया. ठीक है, एड्रेस क्या था, वॉल्ट इरविन ग्लेन एलन, सोनामा कंट्री, कैलिफोर्निया. तो जब भी कोई उसको कैच करता था तो क्या करते थे, कहीं भी सपोज करो वो कहीं भी भाग जाता था तो अब उसके यहाँ पर उसकी पट्टी पे जो चमड़े की जो पट्टी होती है उस पर उन्होंने अपना एड्रेस लिखवा दिया था. तो कोई भी उसको देखता था, उसको पकड़ता था और वापस कॉटेज में उसको रिटर्न कर जाते थे. ठीक है. सो एवरी टाइम ही डिसअपियर्ड ही वॉज कॉट एंड रिटर्न. ओके, जब कभी भी वो गायब हो जाता था उसको पकड़ा जाता था और वहाँ पर उस कॉटेज में उसको वापस से रिटर्न कर दिया जाता था. Fourth paragraph, the remarkable thing about his disappearing was that every time he fled, he went north. एक जो रिमार्केबल थिंग उसके साथ थी वो ये थी कि जब कभी भी वो डिसअपेयर्ड होता था, गायब होता था, दैट एवरी टाइम ही फ्लेड, जब कभी भी वो भाग जाता था, ही वेंट नॉर्थ, तो वो हमेशा नॉर्थ साइड की तरफ ही जाता था. अब वो क्यों जाता था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड ऑफ दैट, उसके पीछे आखिर क्या रीज़न था. ओके, होमिंग इंस्टिंक्ट. Homing instinct, it means a natural feeling that takes animals or birds to their home or original living places. कई बार होता है ना कि जो birds और जो animals होते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं जिस डायरेक्शन में एक्चुअली में उनका घर होता है. तो वो जो वुल्फ है वो बार बार में उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता था, नॉर्थ साइड में. तो ऐसा लगता था कि आखिर क्या रीज़न है इसका. वॉल्ट थॉट अबाउट, और वॉल्ट ऐसा सोचने लगा कि आखिर ये नॉर्थ साइड में बार बार में क्यों भागता है, जब भी कभी अपीयर होता है, जब भी कभी डिसअपियर होता है वो नॉर्थ साइड में ही भागता है. ओके. फिफ्थ पैराग्राफ, after a futile years of many flights he decided to remain. Futile, what is the meaning of futile? It means unsuccessful. After futile years of many flights he decided to remain at the cottage. काफ़ी टाइम तक वो कोशिश करता रहा भागने की, बट लास्ट में उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि उसको यहाँ पर कॉटेज में ही रुकने का उसने डिसाइड किया. But even after that, a long time went by before Walt and May succeed in getting close to him. बट बहुत टाइम बाद में जो मेज और जो वॉल्ट हैं उनको आखिर सफलता मिली गई, आखिर दोनों सक्सेस हो ही गए उस वुल्फ के नज़दीक आने में और उस वुल्फ के साथ में मतलब क्लोज होने में. इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी विजय थी. विक्ट्री इट मीन्स बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए कि इसके साथ में हम कैसे भी दोस्ती कर लें, और लास्ट में उनके साथ में उसकी दोस्ती हो ही गई. फॉर दे अलोन वर अलाउड टू टच हिम, सिर्फ वो दोनों ही केवल अकेले थे जो उसको टच कर सकते थे. इफ़ एनी वन एल्स ट्राइड, यदि कभी किसी ने उसके साथ में ऐसी कोशिश करी वुल्फ के साथ में तो क्या होता था, दे वर ग्रीटेड विथ एन एंग्री ग्राउल दैट वुड टर्न इनटू अ फ्राइटेंड स्नॉल. तो वो क्या करता था, जब भी कोई उसके साथ में मिलने की कोशिश करते थे तो वो जो वुल्फ है वो ग्राउल करने लग जाता था, गुस्से के कारण वो अजीब अजीब सी वो आवाज़ें, ग्राउल करना मतलब गुर्राता था और डराने लग जाता था. एंड स्नॉर्लिंग वॉज ऑल द साउंड ही मेड, और वो बहुत ही स्नॉर्लिंग यानी वुल्फ जो था वो बहुत ही गुर्राने की आवाज़ें करता था. नो वन हैड एवर हर्ड हिम बार्क इवन वंस, और किसी ने भी उसको बार्क करते हो तो सुना ही नहीं था. भाई वो एक्चुअली वुल्फ था या डॉग था, थोड़ा सस्पेंस है, सो डोंट बी एक्साइटेड. एक्चुअली वो जो वुल्फ था, वो जो डॉग था वो गुर्राता था, ग्राउल करता था. किसी ने भी उसको बार कौन करता है, डॉग करता है, तो किसी ने उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी थी भौंकने की. ठीक है. As Walt and Madge walked along the country road one morning with Wolf trailing behind, they heard a crunching of heavy feet. एक सुबह जब वॉल्ट और मेज
कंट्री रोड पर सुबह के टाइम पे वुल्फ के साथ में ट्रेलिंग, इट मीन्स जो कहते हैं ना कि किसी का फॉलो करना, फॉलोवर, इस तरीके से मतलब जब वो जा रहे थे तो उनको क्या लगा कि समवन इज़ कमिंग बिहाइंड देम, कोई उनके पीछे आ रहा है, किसी के चलने की आहट सी उनको आ रही थी। दे हर्ड अ क्रंचिंग ऑफ हैवी फीट, मतलब किसी के भारी कदम जो होते हैं ना, चलने की ऐसी आवाज़ उनको आ रही थी उनके पीछे से। A few minutes later, कुछ मिनट बाद, a man came into view around the turn of the trail. कुछ मिनट बाद में वो जो पर्सन जो पीछे उनके आ रहा था, जिसके चलने की आहट आ रही थी, वो उनके सामने आया। Trail, it means path. What is the meaning of trail? Trail means a path through the countryside. Countryside के में जो path, चलने का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं ट्रेल। तो उस रास्ते पे वो जो आदमी जो चल रहा था उनके सामने आया। वार्म डे, वॉल्ट ग्रीटेड हिम। वॉल्ट उसने कैसे अभिनंदन किया उस पर्सन का? बहुत गर्मी है आज तो, बहुत ही वार्म डे है। द मैन परसुएडेड एंड नोडेड, और वो जो मैन था जो उनके पीछे आ रहा था वो पोस्ट इट मीन स्टॉप हो गया, वो रुक गया, एंड नॉडेड, और उसने अपनी गर्दन को हिलाया। सो नाउ स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।